नमस्कार दोस्तों। चलिए, बिहार एसएससी रुक्मिणी प्रकाशन प्लेटफार्म का बुक है। सेट नंबर ये 8 है। सेट नंबर ये 8 है। तो इसमें कह रहा है, सेट नंबर 8 में पहला प्रश्न देखेंगे। सेट नंबर 8 का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका क्या कह रहा है कि दुनिया की सबसे महंगी करेंसी क्या होता है दोस्तों? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी क्या होता है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी किस देश की है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी किस देश की है? दुनिया की सबसे महंगी करेंसी किस देश की है? तो ऑप्शन में कह रहा है, ए में कुवैत का दिनार है, बहरीन का दिनार है, ओमानी रियाल है, डॉलर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुवैत का दिनार, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी। ऑप्शन नंबर 2 में चलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग की स्थापना पर बल दिया है। और कह रहा है कथन 2 में, तृतीय योजनाओं ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापना की अवधारणा को प्रारंभ किया है। तो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योगों पर बल दिया और तृतीय पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की नीतियों पर अधिक बल दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा दोस्तों, सही नहीं है वो पूछ रहा है। सही नहीं है मतलब गलत है। तो ऑप्शन ए में कह रहा, पंचायती राज व्यवस्था भारतीय ग्रामीण का युगों से एक अभियंग रहा। युगों से मतलब बहुत दिन से चलता आ रहा है ये पंचायती राज व्यवस्था भारत में। और ऑप्शन बी में कह रहा, 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। और अगला कह रहा है कि यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी हुई है। त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। और डी में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 273 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा सही नहीं है। सही नहीं कौन सा होगा? ये होगा सही नहीं, ये गलत है। 73वां संविधान संशोधन में 1992 को लागू हुआ, 1992 को पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। हर वर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में हम 24 अप्रैल को ही मनाते हैं। पंचायती राज दिवस के रूप में हम 24 अप्रैल को ही मनाते हैं। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये 15 अगस्त नहीं होगा, यहाँ होगा 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ है। तो इसीलिए ये गलत है, सही नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में कह रहा है,
तिलहन की फसल के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिया गया है। भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। सबसे बड़ा कह रहा, सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और फिर कह रहा कथन 2 में इनका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रधान उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और तीसरा में कह रहा है कि तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल और दक्षिणी भारत में रबी फसल है। बिल्कुल सही है। उत्तर भारत में तिल भी एक तिलहन है। ये उत्तरी भारत में खड़ी और दक्षिणी भारत में रबी फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? 2 और 3 होगा। ये कह रहा है विश्व में सबसे बड़ा है। नहीं दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है चीन है, अमेरिका है, यूएस। चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है। भारत तीसरा नंबर पर आता है। भारत आता है तीसरा नंबर पर, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये सेल का नए अध्यक्ष शोभा मंडल। ऑप्शन ए में शोभा मंडल, बी में अमरेंद्र प्रकाश, सी में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और डी में सुंदर रमन राममूर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाना चाहिए बी होना चाहिए। ये कहाँ का है? बिहार के ही है। ये बिहार के वासी है और ये हाल ही में सेल के नए अध्यक्ष बने। इससे पहले कौन था? शोभा मंडल थी। इससे पहले सेल का अध्यक्ष शोभा मंडल, ये हाल में बने अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। 6 पर क्या कह रहा है? भारतीय संविधान नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं? भारतीय संविधान नागरिक को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं। आप बताइए मौलिक अधिकार भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। USA अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये आगे क्या कह रहा है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है और ये भारतीय संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार। 12 से 35 भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। और अनुच्छेद 12 से लेके 15 तक है। 15 तक इसका उल्लेख है। और साथ में कह रहा है किस भारतीय जल प्रपात में राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? तो ये होगा जोग जलपात। ये जोग जलपात कहाँ है? यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक के शरावती नदी पर है और ये भारत की सबसे बड़ा जोग जलपात है। ये दूध सागर कहाँ है? गोवा में। तो चलिए इस प्रकार अगला प्रश्न बनाते हैं। पूरा पाषाण काल में लोग कहाँ रहते थे? पहाड़ों की कंधारों में, मचानों पर, मिट्टी के बने घरों में, महलों में। तो ये पूरा पाषाण काल में लोग पहाड़ की गुफा में रहते थे, जिसको हम क्या कहते? कंधारों में। पहाड़ की गुफाओं में रहा करते थे। चलिए इस प्रकार अगला प्रश्न बनाते हैं। संसार में
संसार में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं कौन सी नदी? अमेजन नदी, बोगा नदी, यांगी नदी, ये गंगा नदी। गंगा नदी की डेल्टा किसको कहते हैं? दो नदियों के बीच जो भूमि, जैसे इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, जिसको हम ठेठी में क्या कहेंगे? क्षारण। इसी को डेल्टा कहते हैं। नदी के बीच में जो भूभाग पानी से ऊपर आ जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो ये गंगा नदी बनाती है डेल्टा। चलिए इस प्रकार अगला प्रश्न चलेंगे। यहाँ कह रहा